Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today is chapter 6. That is the measurement and their question answer. Let us see what will be in your chapter. So first of all, it is the measures, unit and then the sign. Which sign is used for this measurement? So first one is length. Length is measured by meter and meter is symbol is a small m. And the weight is kilogram. Kilogram is measured in the symbol is kg. टाइम इज द सेकंड, यूनिट इसकी टाइम की सेकंड है और इसे एस से डिनोट करते हैं. एंड द टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय के. नाउ कम टू द नेक्स्ट. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ऑलवेज रिमेंबर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएम और सेंटीमीटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीएम. 1 decimeter dm is equal to 10 centimeter cm, and it is the 1 centimeter cm, that is the 10 millimeter, it is mm, and 1 kilometer it is km, and 1000 meter it is m. मीन्स ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर में 10 डेसीमीटर एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. ये यूनिट्स लर्न होनी चाहिए. ये कन्वर्जन के लिए आती रहती है, गुस्से में कन्वर्ट करने के लिए आती है. चलिए आगे देखते हैं. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 क्विंटल इज 100 किलोग्राम एंड 1 टन दैट इज 10 क्विंटल एंड इट इज योर 1000 किलोग्राम. लेंथ मेजरमेंट देखते हैं. 10 मिलीमीटर दैट इज द 1 सेंटीमीटर and 10 centimeter that is the 1 decimeter and 10 decimeter it is 1 meter, or you can say 1000 meter is equal to 1 kilometer. What about to weight? Weight को भी देख लेते हैं. 1000 milligram it is 1 gram and 1000 grams it is 1 kilogram and 100 kg kilogram 1 quintal and 10 quintal is 1000 kilogram, or you can say 1 metric ton. Now time 60 seconds that is the 1 minute and 60 minutes that is 1 hour and 24 hours that is 1 day and 365 days it is 1 year and 10 years that is the 1 decade and 10 decades that is the 100 years, or you can say 1 century. मेजरमेंट के लिए ये दिए हुए स्केल आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे लाइन को मेजरमेंट किया जा रहा है. तो इट इज द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन यूजिंग अ स्केल. स्केल से यूज करके हम लाइन का मेजरमेंट करते हैं. लेकिन जब हम नापने चलते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन ये जो है आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग वे है. इस तरह से कभी भी मेजरमेंट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल पैरेलल, एज के बिल्कुल पैरेलल लाइन रखनी पड़ती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट करके. ये जब जो है आपका जीरो वाला पोर्शन टूट जाता है यानी कि तब के केस में है. ये देखो 1 पे रखा गया. अब ये 1 से लेकर के इसको मेजरमेंट किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है वैल्यू इसकी. तो ध्यान रखना है, इसको हम छोड़ करके और ये इतना माइनस कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल सही आता है. यहाँ पे देखो कितना 5.5 है ये, तो 5.5 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कर देंगे इसमें से. तो -1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ये मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है. तो ऐसा आपको लर्न करना है इसको और मेजरमेंट को सीखना भी है आपको. ना मेजरमेंट करते समय देखो, देखने का जो राइट वे है, राइट वे इज द दिस वन. बिल्कुल सामने से देखना, इन फ्रंट से देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही क्लियर दिखाई देगा. ये आपका रॉन्ग साइड है, ये भी आपका रॉन्ग साइड है. तो दोनों तरफ ए और सी से नहीं देखना. बी इज द करेक्ट पोजिशन. बिल्कुल करेक्ट पोजिशन यही है. सो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई टू रीड द वैल्यू ऑन द स्केल जो भी है उसको मेजर करने के लिए. नाउ ये देखिए क्या है, ये क्या है, मेजर इन द लेंथ ऑफ एन आर्क. मतलब मेजरिंग करना है लेंथ, आर्क को कैसे मेजर करना है. इसके ऊपर थ्रेड रख देंगे इस आर्क के ऊपर और फिर इसको ले जाकर के मेजर कर देंगे. नाउ इट इज योर द पॉट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स. ये जो है आपको सिलेंडर है, ये वेसल से निकली है, कॉनिकल वेसल है. ये आपका लीटर वाला है, ये 5 लीटर है, 500 ml यानी आधे लीटर का है. ये 5 लीटर का है. इस तरह मेजरमेंट आपके बनाए हुए रहते हैं, तो ये सारे मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए. 1 ml क्या है, 1 लीटर जो है 1000 लीटर के इक्वल हो गया और 1 मिलीलीटर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के
यहाँ पे क्या दिया है, मेजरिंग सिलेंडर दे रखे हैं, इसमें मेजरिंग देखो सिंबल बने हुए हैं, ये 0 है, 10 मिलीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये 20 है, ऐसे चलता रहेगा, ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेजरिंग की जो वाटर है ये ले रहा है, और मरकरी मरकरी में ऐसा बनेगा, हाँ कॉन्वेक्स और कॉन्केव इससे बनते हैं। और जो करेक्ट वे है आइस को आपको बिल्कुल सामने इन फ्रंट में रख करके मेजरिंग करना है, ये करेक्ट वे है, तो यू कैन सी हियर वेरी इजी। नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है, सारी लेंथ ही रहती है, तो लेंथ का क्यूब हो जाता है, क्यूब के लिए। अब ये जो है मेजरमेंट हम उसका वॉल्यूम करना चाह रहे हैं, जिसकी हमें शेप नहीं पता, शेप अगर रेगुलर नहीं है, तो मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, इसको थ्रेड से बांध करके इस लिक्विड में डुबो देते, पहले इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, बाद में इसकी कितनी रीडिंग आ गई आफ्टर डिपिंग दिस मटेरियल, इस रीडिंग नोट कर लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा विच इज इरेगुलर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, आपका डिजिटल का जमाना आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये इस पर रख करके कुछ भी आराम से तोल सकते हैं, इसकी रीडिंग जो है वो डिजिट में ही डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन इससे पहले जो यूज होते थे, दैट इज दिस वन इज द बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में दोनों तरफ देखो रखा हुआ है, इस तरह एक तरफ जो है राइट हैंड पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और इधर वेट रखते हैं, जो भी है। ऐसे ही ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस आपको दिखाई दे रही है, केमिस्ट्री में भी यही होती है, केमिकल बैलेंस भी यही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो ये आपका इसमें वेट रखे जाते हैं और इधर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जिससे मेजर करना होता है। ये आपका स्वाभाविक सूत्र है, इससे इजीली हम बैलेंस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ये है टाइम को, सन डायल टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, यहाँ पे दिखा रखा है ये 12 बजे का टाइम है, यानी कि जो इसकी शैडो बनेगी, ये एक बना रखा है आपको एक ट्रायंगल टाइप का, जिसमें नॉर्थ साइड भी रखा है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। ऐसा रख करके इसकी जो शैडो बनती है, इस तरह से देखो 12 पे है, ये 11 पे है, ये 10 पे है, और ऐसे चल करके 9 पे आ जाएगी। इस तरह से टाइम हमें इजीली पता लग जाता है सन डायल से। टाइम के लिए और मेजरमेंट आपको पहले से पता है, जो पुराने टाइम का था, ये आर्ट्स क्लास है, इसमें सैंड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रेगुलरली गिरती रहती है, तो टाइम का एक टाइम पीरियड होता है। ये आपका क्या बनाया गया, पेंडुलम क्लॉक बनाई गई है, जिसमें ये पेंडुलम इधर उधर मूव करता रहता है, हियर एंड देयर, यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये वापस जाएगा, ऐसे उधर मूव करेगा, फिर वापस आएगा, ऐसे मूव करने से ये चलती रहती थी घड़ी, और हमें टाइम पता चलता रहता है। ये क्या है, स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक का मतलब जब हम चाहें तब हम चला लेंगे इसको, जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज स्टॉप क्लॉक। ये है डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में आपको बिल्कुल डिजिट में ही सब कुछ दिखाई देते हैं नंबर्स, आप लोग डायरेक्ट टाइम ले सकते हैं। ये क्या है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, ये जो मेजरमेंट के काम आता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। तो टेम्परेचर के लिए और भी हमारे पास ये देखिए क्या है, एक तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, ये आपका देखो दिखाई दे रहा है क्लिनिकल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस में मेजरमेंट, बहुत थोड़े से डिस्टेंस को मतलब मेजर करता है, टेम्परेचर थोड़े से को बहुत ज्यादा में दिखाता है करके। ये क्या है, मैक्सिमम थर्मोमीटर है, ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, ये इसको भी थर्मोमीटर है वन टाइप का। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न क्या दिया। Our sense cannot estimate the measurement of an object accurately. हमारी सेंस कभी भी सही एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाती है। Anything that can be measured in is a quantity. So to maintain uniformity, it is essential to have a standard unit. The meaning of measurement is to compare unknown quantity with a similar kind of a known quantity. To measure any quantity, two aspects are important. One of the unit and the second one its numeric value. All scientists in the world use the international system of unit, and that is the SI unit. The SI unit of length meter, weight is kilogram, and time is second, and volume is cubic meter, and the temperature is Kelvin. Now, the commonly used unit to measure temperature is degrees Celsius. In order to define the measure of quantity, conventionally we use the multiples of the factor of the unit. So, the device used to measure the length depends on the object to be measured. The amount of space occupied by any object is known as its volume. The volume of liquid is measured in liter.
The different apparatus vessels are used to measure volume. The capacity of any vessel is its internal volume. उसका internal volume होता है, external नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The weight of an object is measure of the amount of matter in it. To measure smaller weights, physical chemical balance are used. Those events that occur rapidly after a fixed interval of time are used to measure time. To measure the smaller time interval, we use stop clocks, laboratory and games. तो ये यूज करते हैं। The temperature of the object tells how hot or cold it is. The capillary of a clinical thermometer is sharply curved and narrow at the point. The temperature of a healthy human body is 37 degrees C. The Government of India's Weights and Measurement Department sees to it that the weight, balances and the measuring instruments being used in markets are as per standards. In the accurate weights and weighings instrument, there is a seal of the Department of the Weights and the Measurements. The National Physical Laboratory, New Delhi, safeguards the standard units in India. Now choose the correct option. The first one is the measurement of is a process tool. क्या है measurement is the process tool? So it is the C part and it is the compare. Compare करता है हमेशा. Now second is for a measurement to be complete, it should have a क्या चीज है ये? For a measurement to be complete, it should have. It is the unit and numerical. ये दोनों चीज होनी चाहिए उसके पास, यूनिट भी होनी चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी कंफर्म होता है। थर्ड क्या है? द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की SI यूनिट मीटर है, तो यू कैन राइट मीटर। नाउ फोर्थ, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है हमारे पास? केल्विन होती है, तो यू कैन राइट केल्विन। फोर्थ है द टेम्परेचर ऑफ द हेल्थी ह्यूमन, इट इज 37 डिग्री C, इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं क्या है। 1 टन हैज, किलोग्राम कितना होता है? 1000 किलोग्राम, यानी 3 जीरो है ये। 1 किलोमीटर हैज मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स? इट इज आल्सो 1000 मीटर्स, सो यू कैन राइट 1000। द क्लिनिक थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर बिटवीन, कहां से कहां तक नापता है? ध्यान रखना, जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री टू 42 डिग्री, इतना ही मेजर करता है। द गोल्ड स्मिथ यूज बैलेंस, कौन से यूज करते हैं? फिजिकल और केमिकल बैलेंस यूज करते हैं, तो यू कैन राइट जिसका केमिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस ओनली। फिफ्थ वन, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज मेजर यूजिंग, क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं, यू कैन राइट मीटर। नाउ मैच द फॉलोइंग, क्या है? ए और बी में दिए में जो कुछ भी है, तो यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द 1 2 3 4 and 5, and here is small a, small b, small c, small d, small c. Now unit of length, that is the meter, so you can write here 1. Now second one is, first one is the correct, इसको टिक भी कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेकंड है यूनिट ऑफ मास, दैट इज द किलोग्राम, केजी होती है, ये है किलोग्राम, यू कैन राइट सेकंड इन फ्रंट ऑफ दिस। And the unit of time, it is second, so you can write here first one, it is the third option. Now unit of temperature, it is Kelvin, so you can write this one, fourth one is. Now the last unit of volume, unit of volume क्या है? cubic meter, so you can write here this one is 5. ऐसे आपको बैलेंस करना सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। Why cannot the length of a hand span be considered as a standard unit of measurement? हथेली क्यों नहीं, एक हाथ क्यों नहीं कर लेते हैं मेजरमेंट के लिए?
क्योंकि हाथ घटते बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट. So the length of a hand span and a cubic of all the people are different. So the length measured by a person will differ from another person. Hence the hand span cannot be used as a unit of length. Now give example of any three measurements used in daily life. So measurement used in daily life कौन कौन से हैं? Measuring tape, balance and thermometer. Now in selling rice, what measurement of quantity is used by the shopkeeper? It is the physical balance. Second है ये, which two things need to be specified while the measuring any quantity? तो इसमें क्या होना चाहिए? Beam balance and weight. Now answer. Question number 1 है फिर से, what is the SI unit of length? It is meter. What is the SI unit of time? That is the second. And kilogram is the unit SI unit of which measure? So it is your mass. How many kilogram are there in 1 quintal? It is the 100 kilogram. How many hours are there in 1 day? So here is the 24 hours. So how many seconds are there in 1 hour? So it is the 3600 seconds. So what unit of length will use to show the distance between Raipur and Bilaspur? So that is the kilometer. So what unit of length will use to show the thickness of 2 rupees coin? So it is the millimeter. What device will be used to measure the wrist of any person? So inch tape. So which edge of the scale is broken? The broken edge is marked 1.4. How will you use this scale to measure the length of your pencil? So to know the length of the pencil, keep the tip of the pencil at the end of the scale. After getting the length, subtract the total length 1.4 to get the accurate or actual length of the pencil. Write 2 precautions to be taken while measuring with a meter scale. We have to take following precautions for measuring length. First one is, the scale should be placed along the length to be measured. It should also be placed very close to the object to be measured. So second क्या है? In some scales the end may be broken or we may not be able to see the zero mark clearly. In such a case, we should use any other full marks of the scale. Then we must subtract the reading of these full marks from the reading at the other end. By this process, we can find the actual length of the thing. So our eye must be exactly above the point where the measurement is to be taken. How will you measure the circumference of circle with the help of a thread? So to measure a length of an arc, AB, tie a knot on one end of the thread. Place this one end of the arc and A and press it with the left hand thumb. Stretch the thread and place a small portion of it on the line till it seems apparently straight. Press this end with the right hand thumb. Now bring your left hand thumb to take the place of the right hand thumb. Again, place a small part of the some more thread over the remaining portion of the arc till it appears straight. Continue it in this way till the thread has covered the entire arc till B. Measure the distance between the knot and the mark with the help of a meter scale by placing the thread unit. This is the length of the arc AB. ये AB की लेंथ हो जाएगी. इसके ऊपर हमें थ्रेड रखते चले जाना है और फिर इसको स्केल पर मेजर करना है.
What do you mean by volume of any object? So space occupied by a thing is known as its volume. What is SI unit of volume? So the SI unit of volume is cubic meter or meter cube. So which unit is used to show the volume of liquid? So liter is used to show the volume of liquid. So how many cubic centimeter are there in 1 liter? So 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. Give the name of any equipment used in the laboratory to measure the volume. So it is a measuring cylinder. So what is mass? So mass is the measurement of an object by quantity of matter in that object. So which balance is used for measure small weights accurately? So physical or chemical balance we use. Name the two watches clock used in olden days. कौन कौन सी होती थी? Sundial और and hour's glass were used in olden days. So write the name of two cities where an ancient sundial is still present. So Jantar Mantar in Delhi and Jaipur. Jaipur और इसमें दिल्ली में जंतर मंतर बनाया गया है. Which clock is used to measure time in a race? So that is the stopwatch. What is the name of clock that can be switched on and off as desired? It is the stopwatch. What is the temperature? What is the generally used unit for this? So the measurement of the heat means the hotness or coldness of the object is called temperature. Generally used unit for this, that is the degree C. What is the SI unit of temperature? So the SI unit of temperature is Kelvin. So which liquid is used in thermometer? So mercury is used in thermometer. So what is use of clinical thermometer? So doctor thermometer is used to measure them टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी को मेजरमेंट के काम आता है ये. चलिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी? तो टेम्परेचर ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सी टू 98 और 98.6 डिग्री एफ. या तो फॉरेनहाइट में लिखिए या सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में रखना, ये सेंटीग्रेड में रखना है आपको. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डिनरी thermometer and the clinical thermometer. So thermometer is the instrument which measures the hotness or coldness of any object. The thermometer which measures the human body temperature is called clinical thermometer. What is physical quantity? Give 3 examples. The quantity which can be measured are called physical quantity. Example है length है, area है, mass है. What are the 2 most important things to mention while writing the result of a measurement? So the 2 important things while writing the result of the measurement are, first one is the unit and second one is the numeric value. Write the following length in descending order. किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. तो फर्स्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट कौन है? किलोमीटर, फिर मीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर. प्लेस द फॉलोइंग मास इन असेंडिंग ऑर्डर. क्विंटल, टन, मिलीग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम. तो सबसे पहले मिलीग्राम आएगा, फिर ग्राम आएगा, किलोग्राम, क्विंटल एंड टन. How is stop clock different from an ordinary clock? So using a stop clock, a small time interval can be measured very accurately. These clocks are normally used to measure time in a laboratory or a racing competition. In India, who has responsible to provide correct instrument of measurement? In India, weight and measurement of Department of India government is responsible to provide the correct instrument or measurement. How will you know whether the meter rod used by the cloth trader is correct or not?
So you can see here in a correct meter rod we find the sign. ये साइन फाइंड करेंगे इसमें at both ends and the seal of the department of weight and the measurements are given on the meter rod. मीटर रॉड के ऊपर सील भी लगी रहती है. ओके, ये सील है डिपार्टमेंट की और ये दोनों तरफ जो है एरो लगे हुए हैं. ये एरो लगा हुआ है और यहाँ भी एरो लगा हुआ है. तो इससे हमें पता चल जाता है, इस एरो से पता चलता है और सील से पता चलता है. तो ये क्या है, ये करेक्ट मीटर रोड है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इधर सील नहीं लगी हुई. यहाँ पे देखो सील नहीं लगी है, ना ही ये एरो लगा हुआ है. चलिए, हाउ विल यू नो वेदर द वेट्स of a balance used to measure the weight is correct or not. So the beam balance should move freely on the central axis. Second है, the beam must have the stamp of the weight and the measurement department on both sides of the central axis. ड्रा द डायग्राम ऑफ एन ऑर्डनरी थर्मामीटर. ये ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो है इसको ड्रॉ कर देना है डायग्राम. ये 0 डिग्री सी से जो है 100 डिग्री सी के बीच में मेजर करता है. ये बीच में आपका 10 एम चलता जा रहा है. ये 10 है, 20 है, 30 है, फिर ऐसे भी चलेगा. 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 90 डिग्री. ये सब डिग्री है. तो ये इस तरह से 100 डिग्री सी को मेजर करता है. So you can draw this. The smaller division of a measuring cylinder is 1 millimeter. Water is poured in it such that the water level reaches 35 marks. When we put a stone into the water, now the level reaches 58 marks. What is the volume of the stone? So volume of the stone, level of the stone, and water minus level of the water. So 58 minus 35 it is 23. So 23 is the volume. इसमें ml हो जाएगा. So that is your answer. Each of the following shows a measure. Find out what is the wrong with the ways that are written and correct them. So first है ये, the pencil is 15 centimeter long. Second है ये, the temperature of water is 300 K. इसके बाद थर्ड है, the bag has 400 kg rice. The volume of water is in the drum is 100 liters. और नीरज swims 100 meter distance in 10 seconds. तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है इसका. The pencil is 15 centimeter long. इसके बाद क्या है, the temperature of water is 300 K. The bag has 400 kg rice. 400 kg और the volume of water in drum is 100 liters और नीरज swims 100 meter distance in 10 seconds. How will you know whether the waist or balance used to measure the weight is correct or not? So the beam balance should move freely on the central axis. The beam must be stamped or weight and measures department on both sides of the central axis. Draw the diagram of Doppler thermometer. ये Doppler thermometer का मेजरमेंट है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा आपको. और ये कितना होता है, ये 37 डिग्री सी से लेके कहाँ तक होता है, 42 तक होता है. कहाँ तक होता है ये, How will you find the volume of irregular shaped object? ये पीछे बता दिया था. How can so take a measurement of cylinder, pour some water into it and note the level of the water. Now take an irregular solid object, a piece of stone, tie it with a thread and very carefully dip it into water in the measuring cylinder. The level of water rise up. Note the level of water and difference between the two levels is the volume of the stone. ये आपका स्टोन दिखाई दे रहा है. ये पहले मेजरिंग क्लासेस में देख लीजिए कितना वाटर है इसमें. तो ये वाटर का लेवल नोट कर लेते हैं. इसके बाद डिप करने के बाद ये लेवल नोट कर लेते हैं. इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये वॉल्यूम इसका निकल जाता है. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 70 दिखाई दे रहा है और मुझे ये 50 दिखाई दे रहा है. तो 70 minus 50 is equal to 20 ml.
तो ये आंसर हो जाएगा। Now, what is the physical quantity? Give three examples. So, the quantity which can be measured are called physical quantity. Example है length, area and mass. What are the precautions of using the cylindrical thermometer? Hold the thermometer firmly in our hand and jerk it 2 or 3 times so that the thread of mercury falls below 35 degrees C. At the reading time of the thermometer, the bulb should be not be hold. The reading should be noted when the mercury thread is fixed. In 1 meter ton, how many quintals are there? So, in 1 meter ton, there is 10 quintals are there. Which liquid is fill up in Doppler thermometer? कौन सा होता है लिक्विड? मरकरी इज फिल अप इन Doppler thermometer. Doppler thermometer में क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है बच्चों। इसी के साथ मरकरी के साथ लिक्विड डूब जाती है और यह नीचे लाल रंग का बटन आ जाता है, इसको दबा लेते हैं। दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, जरूर करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे आप लोगों को वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है और कैसा बन रहा है, और जो कुछ भी इसमें सुझाव दिया जाएगा इसका सादर आमंत्रण है। और साथ ही इसको जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि आपको मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस के साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।